गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कि जिसमें हम एनसीईआरटी के लगभग सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे सीरियल वाइज, पहली एक्सरसाइज में, दूसरी में, तीसरी में, सो ऑन। इसमें पहला हम चैप्टर करने जा रहे हैं रिलेशन। ठीक है जी। रिलेशन जो ये टॉपिक मैं करवाऊंगा ये पहले +1 का करवाऊंगा, फिर हम इसको +2 वाला करेंगे। ठीक है जी। जो स्टूडेंट्स +1 में है उसने भी ये लेक्चर जरूर करना है, +2 में भी करना है, तभी ये लेक्चर समझ आएगा +2 वालों को ये टॉपिक रिलेशंस। ठीक है जी। रिलेशन करने से पहले हमने एक पिछले लेक्चर में किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले हम ये करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट? ये क्या होता है? ठीक है जी। ये क्या होता है हमारे पास? हमें मान लीजिए दो सेट्स गिवन है, एक सेट ए है, ए सेट मान लीजिए हमारे पास है, सपोज कर लीजिए ए सेट है हमारे पास 1 2 3। ठीक है जी। एंड बी सेट हमारे पास है, सपोज कर लीजिए 3 4। तो हमें कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, ए क्रॉस बी निकालिए, क्या होगा? ठीक है। ए क्रॉस बी का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जिसने सेट्स नहीं किया बस सिर्फ इतना याद रखिए, सेट की ये नोटेशन ये होती है, ये कर्ली ब्रैकेट होती है। एक मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा जिसमें मैं सेट्स कवर कर दूंगा। एज इट इज़ बी की नोटेशन ये है सेट्स में। ए क्रॉस बी में क्या डेफिनेशन है? पहले इसकी डेफिनेशन याद करते हैं। ए क्रॉस बी की डेफिनेशन ये कहती है कि ए क्रॉस बी में पेयर में एलिमेंट होंगे। क्रॉस है, इसमें पेयर में एलिमेंट होंगे सच दैट जिसका पहला एलिमेंट ए होगा, ए का होगा, एंड दूसरा एलिमेंट बी का होगा। ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट होंगे? पेयर्स में एलिमेंट होंगे जिसका पहला एलिमेंट ए का होगा। ये ए बिलोंग्स टू मतलब पहला एलिमेंट कैपिटल ए का होगा एंड दूसरा एलिमेंट कैपिटल बी का होगा। क्लियर है इतना? जैसे इसमें निकालते हैं, ये ए है ये बी है, इसकी ए क्रॉस बी निकालनी है तो इसमें भी पेयर में एलिमेंट होंगे। जो पहला एलिमेंट वो ए सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट बी सेट का होगा। देखिए पहला पेयर में एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट ए सेट का, दूसरा बी सेट का। ये बनेगा एक तो 1 3 1,3। एज इट इज 1 किसके साथ हो सकता है? ए का पहला एलिमेंट, 1 के साथ 4 भी आ सकता है। ठीक है जी। एज इट इज 2 के साथ देखिए, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 भी आ सकता है। क्लियर है? एज इट इज 3 के साथ 3 भी आ सकता है और 3 के साथ 4 भी आ सकता है। ठीक है, दैट इज अवर ए क्रॉस बी। ठीक है जी। मतलब कि ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट ए सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट बी सेट का होगा। क्लियर है? एज इट इज अगर हमने बी क्रॉस ए निकालना है वो क्या होगा? इसमें भी पेयर में एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट बी सेट का होगा, सेकेंड एलिमेंट ए सेट का होगा। ठीक है, पहला एलिमेंट बी सेट का, सेकेंड ए सेट का। तो ऐसे लिखेंगे 3 किसके साथ आ सकता है? 1 के साथ, 3 1। 3 किसके साथ आ सकता है? 2 के साथ। 3 किसके साथ आ सकता है? हमारा 3 के साथ। एज इट इज 4 किसके साथ आ सकता है? 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। देखो ये क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट होते हैं, बी क्रॉस ए में कैसे। ए क्रॉस बी में बस सिंपल ये याद रखना है, पहला एलिमेंट ए का लिखना है, दूसरा एलिमेंट बी का लिखना है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इसमें तो नहीं कोई प्रॉब्लम। अच्छा, एक और है, ये पहला कंसेप्ट हो गया अपना, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। ये सेकंड हो गया कि बी क्रॉस ए हम कैसे निकालते हैं। ठीक है जी। अब देखिए थर्ड, क्या ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए सेम है या अलग अलग है? क्या ये दोनों सेम आंसर आए? देखो ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट है? पहला एलिमेंट है 1 3। सेम कब होंगे? जब दोनों में एलिमेंट सेम होंगे। देखिए पहले ए क्रॉस में बी में है 1,3, क्या बी क्रॉस ए में है 1,3? कहीं पे भी नहीं। देखो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होते।
ठीक है जी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होते। ये पूछ लेता होता है ये कब इक्वल होते हैं, ये तब इक्वल होते हैं, ये आगे करके दिखाता हूँ, जब दोनों सेट्स सेम होंगे। अगर ये दोनों सेट सेम लिखे होते, ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो ए क्रॉस बी निकालते, बी क्रॉस ए निकालते, तो आंसर सेम आता। ठीक है जी, क्लियर है। करें सम अप अभी यहाँ तक। पहले हमने दो सेट्स लिए, ए क्रॉस बी मीन्स पहला एलिमेंट ए सेट का लेना है, दूसरा एलिमेंट बी सेट का लेना है, पेयर में देख लेंगे कितने पेयर्स बनते हैं। एज इट इज बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट बी का, दूसरा एलिमेंट ए का, तो इसके भी हमने निकाल लेना है बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। तीसरा ये याद रखना कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। अच्छा, ये पूछ लेता होता है ये कब होता है, तभी होता है जब ए इज इक्वल टू सेट बी के। ठीक है जी, देखिए ये तीनों चीजें क्लियर है। चले आगे, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए ये ए सेट, ये ए एंड बी गिवन है, फोर्थ हमें ये कह दे कि ए क्रॉस ए निकाले, इसको ए क्रॉस ए को हम ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, हमें ये कह दे कि ए क्रॉस ए निकालें, या हमें कह सकता है कि ए स्क्वायर निकालिए, तो वो क्या होगा। अब देखिए हमने ए स्क्वायर निकालना है या ए क्रॉस ए, चलो पहले इसको लिख लेते हैं। ए मीन्स ए है हमारा 1 2 3, क्रॉस अगेन ए है, ए मीन्स 1 2 3। ठीक है जी, अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहला एलिमेंट इसका लेना है, दूसरा एलिमेंट इसका लेना है, तो कौन कौन से पेयर बनेंगे। एज इट इज ये बनेगा, पहला 1 1, दूसरा 1 के साथ 2 बनेगा, फिर 1 के साथ 3 भी बनेगा। क्लियर है, ठीक है, 1 के साथ 1 भी, 1 के साथ 2 भी, 1 के साथ 3 भी। एज इट इज 2 के साथ 1 भी, 2 के साथ 2 भी, 2 के साथ 3 भी। क्लियर है। अब 3 के साथ 1 भी, 3 के साथ 2 भी, 3 के साथ 3 भी। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। चले आगे, पहले कंसेप्ट करेंगे फिर क्वेश्चन पे आएंगे, जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, पहले कंसेप्ट समझिए। क्लियर है जी, चले आगे। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज और देखिए, फोर्थ में मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक फॉर्मूला कह सकते हैं कि अगर हमें ये कभी ए एंड बी दो सेट्स गिवन हैं, अगर इसमें निकालने हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। जैसे देखें वैसे इसमें कितने एलिमेंट निकालने हैं हमने, ए क्रॉस बी में कितने निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6। एक तो तरीका है, पहले ए क्रॉस बी निकालो, फिर उसके एलिमेंट्स को काउंट करो कितने हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये फॉर्मूला होता है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में निकालने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में निकालिए एंड बी में निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम आंसर आएगा। ये एक तरह का फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर पहले के इनटू नंबर दूसरे के। जैसे इसमें देखें, वैसे तो हमने ए क्रॉस बी में देखा है कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। क्लियर है, तो हमने अगर इसके फॉर्मूले से निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने हैं, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इनटू बी में कितने एलिमेंट है 1 2, तो टोटल कितने हो गए 3 इंटू 6 2 6। देखिए इसमें 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। जैसे सपोज कर लीजिए हमें कह दे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी स्क्वायर में निकालिए, बी स्क्वायर मतलब क्या था बेटा, बी क्रॉस बी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस बी का पहले का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू दूसरे। अब देखिए बी में कितने एलिमेंट्स हैं 2, 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स होंगे बी क्रॉस बी में। देखिए क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से, आपको इजी है यहाँ तक तो। देखो एक बार इसको वीडियो को पॉज करके देखो, यहाँ तक समझ आया। चलें आगे। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। चलो
अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस। पहले +1 के करेंगे, फिर बाद में +2 आएगा, फिर हम इसके कंपटीशन लेवल्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, चलें। चलो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये आपकी +1 की बुक उठा लेनी है पहले आपने। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है जी, का पहला क्वेश्चन हमें गिवन है। एक ये है x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। अब देखिए, हमें ये कह रहा है एक ये पेयर है, कहता है ये पेयर इसके इक्वल है। हमें कहता है x एंड y की वैल्यू निकालो। अब दो पेयर कब इक्वल होंगे, मैंने पीछे बताया। कोई भी दो पेयर, जैसे एक पेयर ये है 1 2, क्या ये 2 1 के इक्वल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले एलिमेंट इसके सेम नहीं है। इक्वल तभी होंगे अगर दोनों तरफ एलिमेंट सेम हो, जैसे ये है। अब इसमें देखिए, क्या ये दोनों इक्वल हैं? देखिए, क्या ये दोनों इक्वल हमें गिवन है? इक्वल। हमें x एंड y की निकालनी है वैल्यू। तो पहले दो पेयर कब इक्वल होते हैं? पहले को पहले के इक्वल रख लो, ये इक्वल रख लिया, कॉमा, एज इट इज दूसरे को दूसरे के इक्वल रख लीजिए। ठीक है जी, सही है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, जैसे हम निकालते हैं। ये तो आगे वाला कंसेप्ट तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है। इसका एलसीएम लिया, ये 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हमारा x आ गया। एज इट इज़ अगर y वाले कंपेयर करेंगे, इसको इधर ले गए तो वैल्यू आ गई 3/3, y की वैल्यू 1 है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्लियर है। मीन्स अगर कोई भी दो पेयर्स इक्वल हैं तो वो कब इक्वल होंगे? ऐसे इक्वल होंगे। ठीक है जी, चले सेकंड क्वेश्चन पे। चलो, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास, कहता ए सेट है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ये आपने अपने आप करना है। कहता ए सेट है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। बी सेट हमें गिवन है 3 4 5। ए सेट गिवन नहीं है, ए सेट के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बी सेट गिवन है। हमें कह रहा है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। देखिए, क्वेश्चन समझ आया। ए सेट गिवन नहीं है, ये गिवन है कि ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। बी सेट गिवन है, हमें निकालने को कह रहा है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। अब याद है आपको, मैंने फार्मूला बताया दिया था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में, ये होता है। अब ए में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं। ए में हमें गिवन है 3 एलिमेंट्स हैं, इनटू बी में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। 3 × 3 टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए। क्लियर है जी, ये तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी में एलिमेंट निकालने थे, इसके लिए ये फॉर्मूला है, लगाया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इजी है। ओके, चलो आगे। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जी। फोर्थ भी होमवर्क है, सेम है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फिफ्थ हमें कह रहा है एक ए सेट है, ए सेट है -1 1। कहता हमें ए क्रॉस ए निकालो, ये कह रहा है। इसको ए क्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये निकालने को कह रहा है। अब इसमें हमने निकालना है, सबसे पहले ये निकाल लो, बेस्ट है कि अगर तभी ए क्रॉस ए निकलेगा। पहले इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लो कितने हैं। कैसे निकालना था? ये फॉर्मूला है, पहले के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू दूसरे के इनटू तीसरे के। पीछे लिखा है मैंने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? 2, फिर 2 फिर 2, 2 × 2 × 2, टोटल 8 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है जी, अगर तो उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे होते तो इतने थे, बट उसने कहा है ए क्रॉस ए निकालो, मीन्स इसमें 8 एलिमेंट्स निकालो। अब देखो इसको कैसे लिखना है। जैसे ए क्रॉस ए में निकाला था तो ए को 2 बार ही लिख लिया था। अब ए को मैं यहाँ पे 3 बार लिख लेता हूँ, तो ऐसे समझने के लिए। ये दूसरा,
ये तीसरा। क्लियर है जी? ए को मैंने 3 बार लिख दिया। अब इसमें होंगे ट्रिपलेट। पहले में पेयर में था ये, क्योंकि यहाँ पे 3 सेट्स है, ट्रिपलेट होगा। पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट ए का, तीसरा एलिमेंट ए का। देखिए ऐसे लिखा, पहला ए का, इसको भी फिक्स रखा, इसको भी फिक्स, इसको वेरिएबल करेंगे। देख ये बनेगा -1 -1 -1, एक एलिमेंट हो गया। दूसरा -1, इसको भी फिक्स, इसको वेरिएबल, -1 -1 1 के साथ। ये हो गया दूसरा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? अब इसको लो, अब दूसरे के साथ फिक्स करो। -1 इसको छोड़ दो, अब इसके साथ -1 1 -1 -1 1 -1, फिर -1 1 1। ठीक है, ये 4 हो गए इसके साथ। इसको फिक्स मान के पहले इसको करवाया, फिर इसको। ठीक है जी, अब इसको फिक्स कर लो सेम। 1 1 को इसके फिक्स, फिर इसके साथ पेयर ही बनाने हैं। 1 -1 -1, फिर 1 1 1 -1 1। ठीक है, इसको फिक्स माना था, अब इसको फिक्स मान लो। 1 1 -1, फिर 1 1 1। देखो 8 एलिमेंट्स बन गए हैं ए क्रॉस ए में। ये हम ऐसे ए क्रॉस ए निकालते हैं। बेटा ये सब कुछ आता होगा तभी हम ये रिलेशन कर सकते हैं, +1 का भी और +2 का भी, आपको तभी समझ आएगा। क्लियर है? चलें आगे। चलो 6 क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या है। 6 क्वेश्चन। ठीक है, हमें गिवन है एक ए क्रॉस बी सेट गिवन है। क्या है ए क्रॉस बी सेट? AX AY BX BY। ये हमें ए क्रॉस बी गिवन है। कहता है ए क्रॉस बी गिवन है, हमें ए निकालने को कह रहा है और बी क्या होगा। ये तो बहुत इजी है, अपने आप से ट्राई करो, बहुत इजी है। ए क्रॉस बी गिवन है, हमने ए एंड बी निकालना है। ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट होते हैं? पेयर में होते हैं, जिसका पहला एलिमेंट ए का होता है, दूसरा बी का होता है। यही होता है ए क्रॉस बी में, पेयर में एलिमेंट, पहला एलिमेंट ए का, दूसरा बी का। अब ये देखिए ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट है, जो पहले एलिमेंट है वो ए के होंगे। देखिए पहले कौन कौन से हैं? एक तो ए है, पहले एलिमेंट ए के होंगे। दूसरे एलिमेंट बी के होंगे। दूसरे एलिमेंट क्या है? एक्स वाई ये है। ये वैसे तो ये आंसर है, बट मैंने सेट्स में करवाया था कि कभी भी रेपिटिशन नहीं करते। जो भी लेटर है उसको एक बार ही लिखते हैं, ए को 2 बार ही नहीं लिखना, एक बार। सेट्स में कभी भी रेपिटिशन नहीं लिखते। एज इट इज इसमें एक बार एक्स आएगा, एक बार वाई, ये इसका आंसर। क्लियर है जी? ये तो इजी है, इसमें तो कुछ नहीं करना। चलें आगे। 7। ठीक है बेटा, इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिए। आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई डाउट नहीं आएगा। जिसने सेट्स नहीं भी किया हुआ वो भी ये चैप्टर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सेट की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें कवर कर लेंगे। अब 7th क्वेश्चन में देखिए ए गिवन है हमारे पास 1 2, बी हमारे पास गिवन है 3 4। ठीक है, सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे हम। सी है हमारे पास ए 1 2, बी है 1 2 3 4, सॉरी बी है 1 2 3 4 एंड सी है 5 6। डी है, डी की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बी सी 3 सेट्स गिवन है। हमें शो करने को कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखिए क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ नहीं आ रही है, वो इसमें ही मैं समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगी। एक इसमें वर्ड यूज हो जाए इंटरसेक्शन। ये देखते हैं इसको क्या कहते हैं। अब देखिए ये शो करना है, इसके लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे हम। ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, लेफ्ट हैंड साइड। ए की मैंने वैल्यू पुट कर दी, ए है हमारे पास 1 2, क्रॉस एज इट इज। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। जिसने सेट्स नहीं किया
इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। ठीक है जी। अब हमने बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी में कॉमन देखने हैं क्या। अब देखिए बी एंड सी दोनों में कॉमन क्या है। इसमें 1 है, इधर नहीं है, 2 है, इधर नहीं है, 3 है, नहीं है, 4 है, कुछ भी नहीं कॉमन। अगर कुछ भी नहीं कॉमन, ये ब्रैकेट तो कॉमन है, या तो ये डाल देते थे हम टी सेट, या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट तो कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन लिख सकते हैं, या ब्रैकेट कॉमन है। ठीक है जी। अब इसकी हमने क्रॉस प्रोडक्ट करनी। क्रॉस की क्या डेफिनेशन थी याद है? क्रॉस में हम पेयर में एलिमेंट लिखते हैं, पहला एलिमेंट इसका, दूसरा इसका। अब इसमें पेयर में लिखेंगे पहला 1, इसका तो एलिमेंट ही नहीं है। देयरफॉर अगर इसमें है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर भी क्रॉस प्रोडक्ट भी एम्प्टी हो आएगा, खाली आएगा, क्योंकि खाली इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की जगह डेफिनेशन है पहला इसका एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा इसका, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये खाली है, तो नेचुरली इसकी क्रॉस प्रोडक्ट भी खाली आएगी। ठीक है जी। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड आ रही हमारी आई एम्प्टी या खाली, इसको ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। क्लियर है? बट इसको ये कभी नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना जी? क्योंकि इसमें तो एक एलिमेंट है 5, या तो ये 5 डालो एम्प्टी खाली, या ऐसे डाल दो, एक ही बात है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, वो भी देखिए एम्प्टी आती है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, ये निकालिए। पहले तो ए क्रॉस बी निकालिए, ये ए है, ये बी है। क्रॉस कैसे निकालते थे? हमने पीछे किया है, पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का, ऐसे लिखेंगे 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3 के साथ भी आएगा, फिर 1 4 के साथ भी आएगा। एज इट इज 2 1 के साथ भी आएगा, 2 2 के साथ भी, 2 3 के साथ भी, 2 4 के साथ भी। क्लियर है? ये तो हो गया हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। फिर आया ए क्रॉस सी, ए की सी के साथ, एज इट इज 1 5, 1 के साथ 6 भी आ सकता है, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6 भी आ सकता है। ये बना। अब इन दोनों की क्रॉस, क्रॉस नहीं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, जो पेयर दोनों में सेम है। क्या 1 1 दोनों में है? नहीं है। चलो इधर से शुरू करते हैं, ये छोटा है तो ज़्यादा अच्छा है। 1 5 है, इसमें नहीं है। 1 6 इसमें है, नहीं है। 2 5 है, नहीं है। कुछ भी नहीं कॉमन, देखिए दोनों में, ये भी खाली आएगा एम्प्टी, देयरफॉर ये भी खाली आया, ये भी खाली आया, देयरफॉर दोनों क्या होंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। बहुत इजी है बेटा। ठीक है जी। ये जरूर करना है, जो +2 वाले हैं उन्होंने भी करना है, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ये फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, एक एक चीज कवर करूंगा, आप +1 एंड +2, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं पे भी। ठीक है जी, चलें आगे। चल 8th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो सेम एज इट इज है जी करना। 9th क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्या कह रहे हैं हमारे पास एनसीईआरटी का 2.1 का 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन ये हमें कह रहा है ए सेट में, ए सेट है उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। बी सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, ये पता नहीं कौन कौन से हैं। एंड ए क्रॉस बी के में, ये ए क्रॉस बी में कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। एक एलिमेंट इस ए क्रॉस बी में x1 है, एक y2 है, एक z1 है। ये 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हमें ए एंड बी निकालने को कह रहा है। ठीक है, ए सेट गिवन है, ए सेट के एलिमेंट्स गिवन है। ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी में 2 है, ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट गिवन है, ये 3 एलिमेंट्स गिवन है, बाकी नहीं गिवन। वैसे कितने होंगे ए क्रॉस बी में? हमें पता है, हमें फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, मतलब कि 3 इंटू 2 6 एलिमेंट होंगे, हमें तो सिर्फ 3 गिवन है। हमें कहता है ए एंड बी सेट निकालो, क्या होगा। ठीक है जी। अब देखिए कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट गिवन है, ए गिवन है, ए के ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, बी के। अच्छा, ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट होते हैं? जिस पेयर में होते हैं जिसका पहला एलिमेंट ए का होता है। देखिए पहला एलिमेंट ये भी ए का होगा, एक्स वाई जेड ये तीनों ए के होंगे। जो दूसरा एलिमेंट है वो बी का होगा। एक 1 आ रहा है, क्या खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो ए में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3, बी में 2, खत्म। ठीक है जी, इजी है मेरे ख्याल से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
ठीक है जी। 10th क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स गिवन है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में 9 है, और ए क्रॉस ए का कुछ एलिमेंट्स गिवन है। ए क्रॉस ए का तो एक एलिमेंट गिवन है हमारे पास -1 0, ये एक एलिमेंट गिवन है। ये 2 एलिमेंट दिए हुए हैं ए क्रॉस ए के, सभी नहीं, ए क्रॉस ए में टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट गिवन है। तो कहता ए सेट निकालो एंड पूरा ए क्रॉस ए भी निकालो, या बाकी एलिमेंट निकालो। 2 एलिमेंट गिवन है, बाकी एलिमेंट बताने हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर है क्वेश्चन। देखें अब ए क्रॉस ए में है 9 एलिमेंट दिए हुए हैं, ये वो नहीं पता 9 एलिमेंट कौन से हैं, वो तो सभी निकाल लें। उसके 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, या तो कह सकते हैं ये बाकी एलिमेंट निकालो, यहाँ कह सकता है सारे ही निकालो। दूसरा कह रहा है हमें ए सेट निकालो। अब देखिए ए सेट पहले निकालते हैं। अब ए क्रॉस ए में क्या खासियत होती है, ए क्रॉस ए में वो एलिमेंट होते हैं जिसके पहले एलिमेंट ए के होते हैं, यही होता है पहले एलिमेंट ए के। ये पहला एलिमेंट है, एक तो -1 है, एक 0, इट मीन्स ये तो ए का होगा। एज इट इज ये दूसरा एलिमेंट, क्योंकि ए क्रॉस ए में सेकेंड एलिमेंट ए का होगा, सेकेंड एलिमेंट एक तो 0 है, एक 1 0 तो लिखा हुआ है, दूसरा एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट 1 नहीं होगा। देखिए यही ए सेट आएगा। ठीक है जी। अब ए क्या ये होगा, ये सही किया है हमने, ये देखिए यहाँ से पता चलेगा। हमें कहता है ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है, क्या यहाँ से भी 9 आ रहे हैं? देखिए अगर ए में ये एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, पहले का एलिमेंट इंटू दूसरे के। नंबर ऑफ ए सेट में कितने एलिमेंट है 3, बी दूसरे ए में भी वो भी 3 है, 3 इंटू 3 9 है, तो हमारा ए सही निकाला हुआ है। ठीक है, ए क्रॉस ए में दोबारा से सुनिए, ए क्रॉस ए में कौन से एलिमेंट होते हैं जिसका पहला एलिमेंट भी ए का होगा, दूसरा भी ए का होगा। ये पहला एलिमेंट मतलब कि ये सारे एक ही एलिमेंट है, ये लिख दिया मैंने। ये चेक भी कर दिया कि ए में 3 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। अब ए क्रॉस ए कैसे निकालना था वो मैंने आपको बताया ही हुआ है। कैसे निकालना था ए क्रॉस ए, अगर ए क्रॉस ए निकालना है, ए के एलिमेंट क्या है -1 0 1, क्रॉस दूसरे के भी -1 0 1। तो ए क्रॉस ए कैसे निकालते हैं, पेयर में पहला एलिमेंट इसका दूसरा इसका, पहला -1 के साथ आएगा, फिर -1 0 के साथ आएगा, फिर -1 1 के साथ आएगा। एज इट इज 0 -1 के साथ आएगा, 0 0 के साथ आएगा, 0 1 के साथ आएगा। एज इट इज 1 -1 के साथ आएगा, 1 0 के साथ भी। ये हमारा ए क्रॉस ए होगा। क्लियर है? ठीक है जी, मेरे ख्याल से तो काफ़ी ईजी है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी एंगल से। ठीक है जी, बस यही था। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल है पीछे, इसकी आपने सभी एग्जांपल्स भी करनी है। एक थोड़ी सी मैं एग्जांपल बता दूं आपको, 5th एग्जांपल है। अच्छा, कैपिटल आर का मतलब क्या है? कैपिटल आर का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर्स। जितने भी हमारे नंबर्स, जितने भी हमें पता है 10th तक जितने भी पढ़ता थे, वो सारे जिस सेट में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर मीन्स ये नंबर लाइन पे जितने भी नंबर ड्रॉ होते हैं दैट इज रियल नंबर। ठीक है जी। ऐसे एक आता है हमारा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम आर क्रॉस आर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, ये देखिए इसमें ऐसे ही होंगे, पेयर में एलिमेंट होंगे। यही डेफिनेशन होगी, जिसका पहला एलिमेंट भी रियल होगा, सेकंड भी रियल होगा, यही होगा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसमें पेयर में एलिमेंट है, इट मींस एक अलोंग एक्स एक्सिस होगा, एक अलोंग वाई एक्सिस होगा। इसमें सिर्फ एक सेट था, दैट्स वाई ये 1 डायमेंशनल। ये 2 सेट्स हैं, दैट्स वाई इट इज 2 डायमेंशनल, मतलब कि ये 2 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल स्पेस रिप्रेजेंट करता है। याद है हमारे एक्स वाई स्पेस जो हमने ग्राफ वगैरह बनाए थे 10th में। देयरफॉर आर रिप्रेजेंट्स रियल लाइन, आर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स 2 डायमेंशनल स्पेस। एज इट इज एक होता है हमारे पास आर क्यूब, ये होता है आर क्रॉस आर। इसकी क्या डेफिनेशन होगी, इसमें ट्रिपलेट होंगे, जिसका पहला एलिमेंट रियल नंबर होगा, सेकंड रियल होगा, थर्ड रियल होगा। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मेरा अगला 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर आएगा,
उसमें बताऊंगा अगर 2 वेरिएबल्स हो, 2 डायमेंशनल हो, एक्स वाई प्लेन होता है, ऐसे 3 डायमेंशनल हो तो हमारा होता है 3 डायमेंशनल प्लेन, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल स्पेस। बस सिर्फ आपने यही इसके लिए याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में तो जाके बीएससी एमएससी में आता है। 1 डायमेंशनल प्लेन कौन सा होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। 2 डायमेंशनल स्पेस मीन जो एक्स वाई प्लेन है आपका। 3 डायमेंशनल स्पेस मीन जो आपकी पूरी स्पेस है, जैसे मैं कह रहा हूँ ये 3 डायमेंशनल में स्पेस है। ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। वो अनाउंसमेंट क्या है, एक तो आपने आपके लिए यही होमवर्क है कि होमवर्क क्या है। पहले तो होमवर्क सभी ने जरूर करना है जी। ये है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 +1 की, चाहे +2 वाला स्टूडेंट हो ये एक्सरसाइज जरूर करनी है जी। ये चैप्टर ही जरूर करना है, दोनों ने करना है, +1 वालों ने भी +2 वालों ने। ठीक है जी, एक्सरसाइज 2.1 करनी है, प्लस इसकी एग्जांपल्स, इसके आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं वो भी आपने करनी है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। पहले इतना, इसकी मैं एक मिसलेनियस दे दूँ, बस यही आपके लिए होमवर्क है। बस इसमें ये ध्यान रखना है पहला चैप्टर ही मुश्किल है, बाकी +1 में भी कोई चैप्टर नहीं मुश्किल, +2 में नहीं। +1 में सेकंड चैप्टर मुश्किल है थोड़ा सा, एज इट इज़ +2 में पहला चैप्टर। ओके, क्लियर है। अब ये आपने एक तो होमवर्क करना है, आपने क्या करना है अब। ठीक है जी, अब कुछ अनाउंसमेंट है वो ध्यान से सुन लीजिए। आज से ये कंसेप्ट हम शुरू करने वाले हैं। एक तो आपने जूम ऐप डाउनलोड करनी है, सभी ने जूम ऐप डाउनलोड कीजिए और एक मेरा नंबर सेव कर लीजिए, ये वाला। ठीक है जी, अब हम जो +1 स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है जी, वो हम डिस्कस करेंगे 6:30 पे इन दी इवनिंग। आज इवनिंग को, हर एक इवनिंग डिस्कस किया करेंगे। +1 के 6:30 पे आप मुझे पहले व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पे, जिसने भी वो डाउट सेशन या जितने भी ये हम करेंगे इसका मैं टेस्ट लिया करूँगा, साथ ही साथ वो हम 6:30 PM पे लिया करेंगे जूम ऐप के थ्रू। एंड +2 स्टूडेंट्स का टाइमिंग है 7:30। आज हम जो भी +1 वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जूम ऐप डाउनलोड करें और मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए अपना नेम, क्लास एंड स्कूल का नाम। ठीक है जी, नेम, क्लास एंड स्कूल का नाम मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है जी, फिर मैं उसको